पैसा बचाना ऐसा है जैसे बीजों को किसी जार में महफूज रखना। आप उन्हें बचा रहे हैं लेकिन कुछ उग नहीं रहा, जबकि सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट उन बीजों को मट्टी में बोने जैसी है। शुरू में गंदा लगता है, फौरी नताइज भी नहीं मिलते, लेकिन वक्त के साथ चीजें उगती हैं और आखिरकार आपके पास वो फसल होती है जिसकी मिकदार असल बीजों से कहीं ज्यादा होती है। आपने एक जिम्मेदाराना कदम उठाया, आपने पैसे बचाना शुरू कर दिए। आपने कहीं पढ़ा था या सुना था कि हर महीने अपनी इनकम का कम से कम 10% जरूर बचाओ और उसे सेव करो। इसलिए आप भी तनख्वाह मिलते ही 10% निकाल कर उसे अपने सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं। हर महीने आप ऐसा ही करते रहे। 1 साल के बाद आप अपनी बैंकिंग ऐप को खोलकर देखते हैं कि आपके अकाउंट में जो रकम पड़ी हुई है उस पर बहुत ही कम प्रॉफिट मिल रहा है, बल्कि आपकी रकम तो डीवैल्यू होती जा रही है। अब आप सोचते हैं कि क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्योंकि पैसे बचाना तो अच्छी बात है, लेकिन दोस्तों सिर्फ पैसे बचाने से ही इंसान कभी अमीर नहीं होता। यहीं पर बहुत से लोग फंस जाते हैं। वो जानते हैं कि पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि पैसे बचाकर उसे इन्वेस्ट कैसे करें। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप उसी रास्ते की बात करेंगे जिससे आप अपनी बचत को सरमायाकारी में बदल सकते हैं। सबसे पहली बात याद रखें, सिर्फ पैसे बचाने से आप कभी अमीर नहीं बन सकते। देखें, पैसे बचाना जरूरी है, लेकिन ये कोई आखिरी मकसद नहीं है। ये तो सिर्फ पहला मरहला है, क्योंकि बात यह है कि बचत आपके पैसे की हिफाजत करती है और सरमायाकारी आपके पैसे को बढ़ाती है। और ये दोनों काम बिल्कुल अलग अलग हैं और दोनों ही जरूरी भी हैं। फर्ज करें आपने 1 लाख रुपए अपने सेविंग अकाउंट में रखे। 1 साल के बाद अगर आपको 2 या 3% प्रॉफिट मिला है तो रकम 1,02,000 या 3,000 हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसी पैसे को इन्वेस्ट करें तो आपका प्रॉफिट कई गुना ज्यादा होगा। इसलिए दोस्तों दौलत उन लोगों की नहीं बढ़ती जो बचाते हैं और खर्च करते हैं, बल्कि दौलत उन लोगों की बढ़ती है जो बचाते हैं और इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ये कदम कभी नहीं उठाते, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। उसकी एक नफ्सियाती वजह है। पैसा बचाना और सेव करना उन्हें महफूज लगता है और इन्वेस्ट करना उन्हें खतरनाक लगता है। जब आपका पैसा सेविंग अकाउंट में है तो आप उसे देख सकते हैं, वो ऊपर नीचे नहीं होता। किसी इतवार की दोपहर वो अचानक 5% गिर नहीं जाता, लेकिन सरमायाकारी हिलती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे। यही रिस्क, यही उतार चढ़ाव लोगों को डरा देता है, भगा देता है। वो अपनी बचत को खोने से डरते हैं। इसलिए दोस्तों बचत से सरमायाकारी की तरफ जाना एक मरहलावार तरीके से होना चाहिए, बिल्कुल अचानक एकदम से नहीं। तो सबसे पहला कदम, एक इमरजेंसी फंड बनाएं। 1 रुपया भी इन्वेस्ट करने से पहले आपके पास कम से कम 6 महीने के अखराजात के बराबर और इमरजेंसी के लिए रकम होनी चाहिए। ये पैसा आपके पास सेव रहेगा। ये सरमायाकारी के लिए नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए है, गैर मुतवक्को अचानक आ जाने वाली मुसीबतों के लिए, जैसे कोई बीमारी, नौकरी का चले जाना या गाड़ी का एक्सीडेंट या किसी मुरम्मत के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोग सरमायाकारी से पैसा इसलिए निकाल लेते हैं क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत पड़ जाती है। दूसरा कदम, बचत और सरमायाकारी को ज़हनी तौर पर अलग करें। ये बहुत ही ज्यादा अहम बात है। आप बचत और सरमायाकारी को 2 अलग अलग बर्तनों की तरह सोचें। पहला बर्तन महफूज पैसा और दूसरा बर्तन बढ़ने वाला पैसा। महफूज पैसा कभी कम नहीं होता, लेकिन बढ़ने वाले पैसे को ऊपर नीचे होने की इजाजत है, क्योंकि उसका काम वक्त के साथ बढ़ना है और वो कम भी हो सकता है। इसलिए जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि ये बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। ये तकसीम आपकी ज़हनी घबराहट, ज़हनी दबाव को कम करेगी। तीसरा कदम, छोटी मिकदार से सरमायाकारी करें। बहुत से नए लोग ये सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिए लाखों रुपए चाहिए या वो कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करेंगे तभी उनको कामयाबी मिलेगी। हालांकि ऐसा नहीं होता।
शुरुआत में हमेशा छोटी रकम इन्वेस्ट करें। आपका मकसद शुरुआत करना और इन्वेस्टमेंट करने की आदत बनाना होता है, क्योंकि वक्त से ज्यादा आदतें अहम होती हैं। चौथा कदम, अपने पैसों को असासों में बदलें। देखिए, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो लाखों कमाते हैं, लेकिन महीने के आखिर पर उनके पास कुछ नहीं बचता। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो थोड़ी कमाई में भी अपनी जिंदगी बदल देते हैं, क्योंकि उन्होंने बचत और सरमायाकारी का खेल समझ लिया होता है। याद रखें, अमीर इंसान वो नहीं है जिसके पास महंगी गाड़ी है। अमीर इंसान वो है जिसके पास वक्त की आजादी है, और वक्त की आजादी आती है असासों से। इसलिए अपने पैसे को सिर्फ गुल्लक में या बैंक में न रखें, उसे काम पर लगाएं। अपने पैसों को असासों में बदलें। पांचवा कदम, जल्दबाजी ना करें। देखें, पैसे बचाना ऐसे है जैसे बीजों को किसी जार में महफूज रखना। आप उन्हें बचा रहे हैं, लेकिन कुछ उग नहीं रहा। वो बीज हमेशा वैसे के वैसे ही रहेंगे, जबकि सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट उन बीजों को मट्टी में बोने जैसा है। शुरू में गंदा लगता है, फौरी नताइज भी नहीं मिलते, लेकिन वक्त के साथ चीजें उगती हैं और आखिरकार आपके पास असल बीजों से कहीं ज्यादा मिकदार में अच्छी फसल होती है। इसलिए याद रखें, इन्वेस्टमेंट का फायदा आपको आहिस्ता आहिस्ता ही मिलता है। जल्दबाजी कभी ना करें। अगर आप सब्र रखेंगे तो आपको आपकी तवक्को से अच्छे नताइज मिलेंगे।